हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ रेटिनल डिसऑर्डर्स। तो इसमें हमने आज जो डिसऑर्डर्स पढ़नी है ना, उनमें चार आएंगी। चार कौन कौन सी हैं? एक तो है रेटिनल वैस्कुलर ऑक्लूजन, उसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट, उसके अलावा होगी रेटिनोपैथी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोशिया। ठीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोशिया, रेटिनोपैथी और क्या है, रेटिनल डिटैचमेंट, इसके अलावा रेटिनल वैस्कुलर ऑक्लूजन। तो जो रेटिना है ना, जो हमारी आई बॉल है, उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? रेटिना है। ठीक है, और ये टोटल इसमें ये आगे फर्दर 10 लेयर्स में डिवाइड होती है, जिसमें 9 है वो न्यूरो सेंसरी लेयर्स हैं, और जो 1 है ना वो कौन सी है? वो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो कौन सा है? रेटिनल वैस्कुलर ऑक्लूजन। मतलब रेटिनल वैस्कुलर में वेसल्स में कौन कौन सी आएगी? एक तो है रेटिनल आर्टरी और दूसरी कौन सी है? रेटिनल वेन। इनमें से अगर किसी की भी ऑक्लूजन हो जाए तो क्या होगा? पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, एक कौन सी है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, और दूसरी कौन सी है? सेंट्रल रीनल वेन रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, वेन ऑक्लूजन। तो इनमें जो है रेटिनल आर्टरी, उसकी जो ऑक्लूजन होगी ना, तो उसमें लॉस ऑफ विजन होगी विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, विद इन अ सेकेंड्स। और जो वेन है उसकी जो ऑक्लूजन होगी ना, वो होगी, उसमें जो लॉस ऑफ विजन होगी वो होगी विद इन अ मिनट। ठीक है, इसमें फ़ौरन हो जाएगी विद इन अ सेकेंड्स, और इसमें कुछ मिनट लगेंगे। ठीक है, और इसकी जो कोजेज है उसमें कौन कौन सी कोजेज आएंगी? एक तो है एथीरोस्क्लेरोसिस, प्लेग बन गया है वेसल्स में। ठीक है, दूसरा क्या है? जैंट सेल आर्टराइटिस, उसके अलावा बैकट सिंड्रोम। ये 3 कॉजेज किसकी हैं? रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की। उसके बाद है रेटिनल वेन, ये इधर गलती से टाइप हो गया, वेन आर्टरी, इधर है रेटिनल वेन। ठीक है, उसमें जो कॉजेज है वो क्या है? ड्यू टू हाइपरटेंशन, हाइपरकोगुलेशन। ये क्या होगा? अगर तो प्रोटीन सी एंड एस ये कम हो जाएं, इनका काम क्या होता है? ये फैक्टर 5 को और फैक्टर 10 को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो 10 है ना वो इनहिबिट होता है। ठीक है, जब ये सी और एस इनकी कमी होगी ना, तो क्या होगा? फैक्टर 5 और फैक्टर 8 उनको ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब उनको इनहिबिट नहीं करेगा तो फैक्टर 10 बनता जाएगा। वो क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजिन, और फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करता है? ये प्लेटलेट्स को आपस में लिंक करता है और थ्रोम्बस बनाता है। तो क्या बनेगा? हाइपर कोगुलेशन स्टेट बनेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, और जो लास्ट कोज है वो क्या है? एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? इसमें आएगा सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। दोनों में क्या है? सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या होगा? विद इन अ मिनट, और इसमें विद इन सेकेंड्स। ठीक है, और डायग्नोसिस इनका कैसे करेंगे? बाय फंडोस्कोपी। दोनों में फंडोस्कोपी इज द डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और इसमें हमें क्या नज़र आएगा? रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में क्या आएगा? रेड चेरी स्पॉट एट मैक्यूला। ये क्या है? रेड चेरी स्पॉट एट मैकुला। और क्या आएगा? पेल वाइट रेटिना। और जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन है उसमें क्या होगा? उसकी कोज क्या है? उसकी कोज भी हाइपरटेंशन है। उसमें क्या होगा? स्वोलन होगा वो। और मैक्यूलर हेमरेजिक रेटिना, ऑफन फ्लेम शेप्ड। अगर हम ये फिगर देखें तो हमें ये फ्लेम शेप्ड नज़र आ रही है ना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में है ऑक्यूलर मसाज विद हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है ना, उसका क्या है? फ़ौरन हमने ऑक्यूलर मसाज करनी है। जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा है उसके फ़ौरन हमने ये करना है। उसके अलावा हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, और उसके अलावा क्या करना है? इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस। ये क्या करेगा? जो थ्रोम्बस बन गया ना उसे ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और जो रेटिनल वेन है उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसका ट्रीटमेंट है लेज़र फोटोकोगुलेशन फॉर ऑक्लूजन। और क्या होगा? वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स देंगे टू ट्रीट मैक्यूलर एडिमा। ये जो एडिमा हो गया और ये स्वेलिंग हुई है ना, उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे? वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, और लेज़र फोटोकोगुलेशन करेंगे फॉर ऑक्लूजन। जो ये वेन में ब्लॉकेज है उसको ट्रीट करने के लिए लेज़र फोटोकोगुलेशन करेंगे।
अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो कौन सा है, रेटिनल डिटैचमेंट। टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, 10 लेयर्स होती हैं, जिनमें 9 न्यूरोसेंसरी और जो 10th है वो क्या है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। तो जो 9 न्यूरोसेंसरी लेयर्स है ना, अगर ये 10 से सेपरेट हो जाए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ 9 न्यूरोसेंसरी लेयर्स फ्रॉम द 10th रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोरोइड, इसको हम क्या कहेंगे, रेटिनल डिटैचमेंट। अब ये 3 टाइप्स की होती है, एक तो है फ्रैगमेटोजीनियस, दूसरी ट्रैक्शनल और थर्ड वन इज एक्सुडेटिव। अब जो ये है इसकी कॉज कौन सी है, रेटिनल टीयर और होल, इट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा। और इसमें क्या होगा, सडन ऑनसेट फ्लैशिंग लाइट एंड ब्लड विजन, ठीक है, सडन ऑनसेट होगा, सडन इन ऑनसेट फ्लैशिंग लाइट्स एंड ब्लड विजन। और पेशेंट जो होगा ना, पेशेंट टिपिकली डिस्क्राइब ए कर्टेन कमिंग डाउन ओवर देयर आइज, ठीक है, जो पेशेंट आएगा वो जो डिस्क्राइब करेगा वो कैसे करेगा, कर्टेन फॉलिंग डाउन ओवर देयर आइज। और इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी से, और उसमें हमें क्या नज़र आएगा, डिटैच्ड रेटिना, ठीक है। और कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, शेफर साइन, टोबैको डस्ट लाइक, इसमें हमें जैसे ना धुआं नहीं उड़ रहा होता वैसे इधर से हमें दिखाई देगा ऑप्थेल्मोस्कोप में, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, टेम्पोनेटिंग ऑफ रेटिना विद सर्जरी, रेटिना हम इसकी वाल के साथ दोबारा अटैच करेंगे। इसमें अब 2 प्रोसीजर हैं, ये क्या है, विट्रेक्टोमी, इसमें इंटरनल टेम्पोनेटिंग करेंगे और स्क्लेरल में एक्सटर्नल करेंगे, ठीक है, स्क्लेरल बकल में एक्सटर्नल और विट्रेक्टोमी में इंटरनल सर्जरी होगी। अब जो सेकंड है, सेकंड टाइप, वो कौन सी है, ट्रैक्शनल, उसमें क्या होगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स बन जाएंगी। तो ये किस में बनती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी में। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, ठीक है, न्यू वेसल्स बन जाती हैं। और अब ऑप्थेल्मोस्कोप इसका डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है, और उसमें हम क्या देखेंगे, न्यू वेसल्स फॉर्म्ड। और इसमें हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका ट्रीटमेंट हमने ये क्या किया, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर देंगे इसमें भी, क्योंकि ये जो न्यू वेस्कुलर है उसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज एडीमा। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स, ठीक है। और इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर में विट्रेक्टोमी और रेटिनल फोटोकोगुलेशन। और जो हमारी लास्ट टाइप है वो कौन सी है, एक्सुडेटिव। वो किस वजह से होती है, इंक्रीज फ्लूइड फ्रॉम कोरोइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अब जब कोरोइड की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर यूवियाइटिस। पोस्टीरियर यूवियाइटिस की वजह से अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है, इधर फ्लूइड आ जाएगा, फ्लूइड की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज फ्लूइड फ्रॉम कोरोइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। इसकी कॉजेज और क्या होगी, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, प्रेगनेंसी भी, और तीसरी कौन सी है, पोस्टीरियर यूवियाइटिस। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी, और उसमें हमें क्या नजर आएगा, कन्वेक्स स्मूथ डिटैचमेंट और शिफ्टिंग फ्लूइड, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे है, ट्रीट दी कॉज, अगर पोस्टीरियर यूवियाइटिस है तो उसको ट्रीट करें, और हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करें। अब उसके बाद है हमारा थर्ड डिसऑर्डर, वो क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोशिया। ये क्या है, इनहेरिटेड प्रोग्रेसिव डिस्ट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड फोटोरिसेप्टर कोज नाइट ब्लाइंडनेस एंड पेरिफेरल विजन लॉस, ठीक है। ये क्या है, इधर वाली नेजल और ये लेटरल और मीडियल जो होगी ना हमारी विजन लॉस कराएगा, और क्या कराएगा, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और किसकी डिस्ट्रोफी होगी, फोटो रिसेप्टर्स की, ठीक है। और मोस्टली ये क्या कराता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, ठीक है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ है। और इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, फंडोस्कोपी से। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, रेटिनोपैथी। इसमें अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अब डायबिटिक में क्या है, रेटिनल डैमेज हुआ है ड्यू टू क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत अरसे से क्या है, ब्लड शुगर लेवल हाई है, उसकी वजह से क्या होगा, रेटिनल डैमेज होगा, क्योंकि ये जो शुगर है ना, ग्लूकोज, इट विल डिपॉजिट इन रीनल आर्टरीज वेन, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई जब कम जाएगी तो क्या होगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन बनेगा, वो आई खुद ब खुद ही न्यू वेसल्स बनाना शुरू कर देगी, ठीक है।
chronic hypoxia lead to new vessels formation that cause retinal detachment. तो ये रेटिनल डिटैचमेंट भी करवाती है। कौन सी टाइप थी वो? ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। प्रोलिफरेटिव, इसकी जो प्रोलिफरेटिव टाइप है ना, उसमें क्या होगा? क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा, जिसमें न्यू वेसल्स बनेंगी दैट कॉज रेटिनल डिटैचमेंट। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो क्या है? नॉन प्रोलिफरेटिव। उसमें क्या होगा? डैमेज्ड कैपिलरीज। जब यहाँ क्लोट बनाया तो ब्लड प्रेशर से कुछ कैपिलरीज डैमेज होंगी, उनमें से ब्लड लीक होगा, तो क्या होगा? इट विल कॉज हैमरेज एंड मैक्यूलर एडिमा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट द हाई ब्लड शुगर लेवल। अब उसके अलावा दूसरी कौन सी है? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसमें क्या है? रेटिनल डैमेज ड्यू टू क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर कोज एंडोथीलियल डैमेज। जो वेसल्स हैं उनके दरमियान जो एंडोथीलियल होती है उसको डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और उसमें हमें डायग्नोसिस में हमें क्या नज़र आएगा? फ्लेम शेप्ड रेटिनल हैमरेज। इसके अलावा माइक्रो एन्यूरिज्म। ये क्या होता है? अगर ये वेसल है ना, ये सीधी वेसल है, और अगर ऐसे ये जो बन गई है स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये एन्यूरिज्म है। तो वेसल्स में ये ऐसे माइक्रो एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं। और मैक्यूलर स्टार और कॉटन वूल स्पॉट, ये हमें नज़र आएगा फंडोस्कोपी में। और ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव और लेज़र फोटोकोगुलेशन, ठीक है। जो एन्यूरिज्म और जो ऑक्लूजन होगी ना जहाँ, वहाँ ट्रीट करेगा कैसे? लेज़र फोटोकोगुलेशन से। और इसके अलावा हम क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।